नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन बहुत ही बुनियादी कामों के बारे में जो किसी भी चीज को जिंदा या जीवित बनाते हैं। जी हाँ, ये हैं जीवन प्रक्रियाएं। मतलब वो सारे जरूरी काम जो एक जीव को चलाते रहते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। खाना, सांस लेना, पेशाब करना और फिर यही दोहराना। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर सच तो यह है कि हमारी रोजमर्रा की ये सबसे बेसिक आदतें ही असल में जिंदगी का सार हैं। तो हाँ, ये जो रोज के काम हैं यही तो जिंदगी है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई ये सब करने के लिए, इन सबको चालू रखने के लिए एनर्जी, ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? तो चलिए जरा इसकी किताबी परिभाषा भी देख लेते हैं। जीवन प्रक्रियाएं मतलब वो सारे बुनियादी और जरूरी काम जो किसी भी जीव को जिंदा रहने, बढ़ने और खुद की मरम्मत करने के लिए करने ही पड़ते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक लगातार चलने वाला मेंटेनेंस का काम है। ठीक है, तो अब जरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलती है खाने से। तो पहला तरीका क्या है? अपना खाना खुद बना लो। और यहीं पर एंट्री होती है ऑटोट्रॉफ्स की और उनके शानदार तरीके प्रकाश संश्लेषण की। तो देखिए, जीवों के पास फ्यूल यानी ईंधन पाने के दो मेन रास्ते हैं। पहले हैं स्वपोषी, जैसे कि पेड़ पौधे। ये अपने आसपास की सिंपल चीजों से अपना खाना खुद बना लेते हैं। और फिर आते हैं विषमपोषी, जैसे हम इंसान और जानवर, जो एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब ये देखिए, ये है कुदरत की अपनी सोलर पावर्ड फूड फैक्ट्री। ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये है प्रकाश संश्लेषण का। लेफ्ट साइड में देखिए, ये हैं कच्चे माल, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से मिलती है और पानी। फिर सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से ये बदल जाते हैं राइट साइड वाली चीजों में, ग्लूकोज जो पौधे का खाना है और ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं। कमाल की प्रक्रिया है ना? तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये 3 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल, जो पौधे के सोलर पैनल जैसा है, सूरज की रोशनी को सोखता है। दूसरा स्टेप, इस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है पानी को तोड़ने के लिए। समझिए कि एक केमिकल बैटरी चार्ज हो रही है, और आखिर में इसी चार्ज हुई बैटरी की पावर से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट यानी पौधे के खाने में बदल दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर कैसे छोड़ते हैं? यहीं पर काम आते हैं स्टोमेटा। ये पत्तियों पर मौजूद बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, दरवाजों की तरह। और इन दरवाजों को खोलने और बंद करने का काम करती हैं गार्ड सेल्स, जो पानी के प्रेशर के हिसाब से काम करती हैं। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है और अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो स्टोमेटा के दो मेन काम क्या हैं? पहला, गैसों का एक्सचेंज, मतलब CO2 अंदर लेना और O2 बाहर छोड़ना। और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, जिसे आप पौधे का पसीना भी कह सकते हैं। इससे फालतू पानी भाप बनकर बाहर निकल जाता है और पौधा ठंडा रहता है। चलिए, अब खाना पाने के दूसरे तरीके पर आते हैं, मतलब दूसरों को खाना। अब हम बात करेंगे विषम पोषियों की दुनिया की, उन जीवों की जो एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। तो विषम पोषी पोषण भी 3 तरह का होता है। एक है होलोजोइक, जैसे जानवर जो ठोस खाना निगलते हैं। दूसरा है सैप्रोफाइटिक, जैसे फंगस जो मरी हुई और सड़ती हुई चीजों से अपना पोषण सूखते हैं। और तीसरा है परजीवी, जैसे जूं या अमरबेल, जो किसी दूसरे जिंदा जीव पर रहकर उससे अपना खाना लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन को समझने के लिए अमीबा सबसे अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल है। ये अपने नकली पैरों, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं, से खाने के कण को चारों तरफ से घेर लेता है और एक फूड वैक्यूल में बंद कर लेता है। फिर एंजाइम्स उस खाने को पचाते हैं और जो भी वेस्ट होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसकी तुलना एक और सिंगल सेल वाले जीव पैरामीशियम से करते हैं। जहां अमीबा स्यूडोपोडिया इस्तेमाल करता है, वहीं पैरामीशियम के पास होते हैं सीलिया। ये छोटे छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हीं से वो खाने को एक खास जगह पर ढकेलता है, जो उसके मुंह जैसा काम करता है, और इन्हीं से वो चलता फिरता भी है। तो अब इन सिंगल सेल वाले जीवों से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इंसान के पाचन तंत्र पर। ये खाने को तोड़ने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट असेंबली लाइन की तरह है। या यूं कहे कि एक डिसअसेंबली लाइन है जो खाने को उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देती है जिन्हें हमारी सेल्स इस्तेमाल कर सकें। ये सफ़र शुरू होता है मुंह से, जहां लार में मौजूद एमाइलेज स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर खाना पहुंचता है पेट में, जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक माहौल बनाता है।
और पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन पर अपना काम शुरू करता है। लेकिन असली एक्शन तो छोटी आंत में होता है, जहां ज्यादातर पाचन और एब्जॉर्प्शन होता है। पर छोटी आंत ये काम अकेले नहीं करती, उसे मदद मिलती है लिवर से, जहां से आता है बाइल जूस, जो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्तन धोते वक्त साबुन तेल को तोड़ता है। और पैनक्रियाज से आते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे पावरफुल एंजाइम्स, जो प्रोटीन और फैट को और भी तोड़ते हैं। मतलब ये पूरा एक टीम एफर्ट है। तो ठीक है, खाना अब पूरी तरह पच चुका है, अब उसे सोखने की बारी है। और ये कैसे होता है? छोटी आंत के अंदर लाखों उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। ये सरफेस एरिया को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देते हैं। सोचिए, एक सपाट तौलिए के मुकाबले एक वेलवेट का तौलिया कितना ज्यादा पानी सोख सकता है। बस यही काम विली करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खून में जा सकें। तो ठीक है, हमने खाना खा लिया, पचा लिया और सोख भी लिया, लेकिन उस खाने में जो एनर्जी छिपी है उसे बाहर कैसे निकालें? इसका जवाब है श्वसन या रेस्पिरेशन। ये इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। सांस लेना यानी ब्रीदिंग सिर्फ गैसों का लेना देना है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। जबकि श्वसन यानी रेस्पिरेशन वो केमिकल प्रोसेस है जो हमारी सेल्स के अंदर होती है, खाने से एनर्जी निकालने के लिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, और सबसे बड़ा फर्क क्या है दोनों में? ऑक्सीजन। वायवीय यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होती है, और इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है, जिससे ढेर सारी एनर्जी निकलती है। जबकि अवायवीय यानी एनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए ग्लूकोज अधूरा टूटता है और एनर्जी भी बहुत कम निकलती है। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। जब ऑक्सीजन मौजूद होती है तो ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, और इस प्रोसेस में निकलती है जबरदस्त एनर्जी। कितनी एनर्जी? ग्लूकोज के सिर्फ एक मॉलिक्यूल से पूरे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी हमारी सेल्स की एनर्जी करेंसी है। इसे एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह समझिए, जिसे हमारी सेल्स अपने सारे काम करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये एक जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो हमारी कॉम्प्लेक्स जिंदगी को पावर देता है। तो निचोड़ क्या है? पोषण हमें देता है फ्यूल यानी ग्लूकोज, और श्वसन उस फ्यूल को अनलॉक करता है, जिससे एटीपी के रूप में इस्तेमाल करने लायक एनर्जी निकलती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों मिलकर ही जिंदगी की गाड़ी को चलाते हैं। तो ये प्रक्रियाएं, ये सब जिंदगी की मशीनरी हैं जो चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। तो एक पल के लिए बस ये सोचिए कि अगर इस जटिल, एक दूसरे पर निर्भर चेन की सिर्फ एक भी कड़ी टूट जाए तो क्या होगा।